हेलो स्टूडेंट्स। सो आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। सो आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 80th इंडिपेंडेंस डे है हमारा ये आज। सो बहुत स्ट्रगल रहा है हमारे फ्रीडम फाइटर्स का। सो टू कोमेमोरेट देम प्लीज़ डू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे वेल। सो आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फिगर इट आउट ऑफ पेज 10 एंड 11, जो हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है। चैप्टर का नाम स्क्वायर एंड क्यूब है। सो क्यूब इसके बाद आएगा। सो आज हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाला जो पार्ट है उसको एनसीईआरटी की जो नई वाली जो बुक है गणित प्रकाश, उसको हम खत्म करेंगे। पेज नंबर 10 और 11 पे जो है। सो लेट्स सी क्या क्वेश्चंस हैं। सो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। सो ये नहीं पूछा कि इनमें से कौन स्क्वायर्स हैं या परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ये पूछा गया है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। ठीक है, कभी कभी बच्चे इसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, इसीलिए मैंने ये चीज़ आपको एम्फेसाइज करके बताई। सो हमें पता है जिसके अंदर लास्ट में यूनिट्स डिजिट देखना, हमने लास्ट टू लास्ट सेशन में ये देखा था, जो हमारा फर्स्ट सेशन था इस गणित प्रकाश का क्लास 8 का, उसके अंदर हमने देखा था कि हमारा यूनिट्स डिजिट अगर 2 या 3 या 7 या 8 है तो देन दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। सो पीएस में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखनी वहाँ पे एग्जाम में, बट दैट इज टू एक्सप्लेन यू। सो यहाँ पे क्या है, ये 2 है तो इसका मतलब ये नहीं है, 8 है इसका मतलब ये भी नहीं है, 7 है इसका मतलब ये भी नहीं है। सो मतलब जिन पे क्रॉस लगाए उस पर आप इस तरह से टिक लगा सकते हो। सो ये सारे के सारे मैं टिक ही लगा देता हूँ यहाँ पे। तो ये सारे के सारे जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं, जबकि 108 नहीं। तो यहाँ पे ये जो है, इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, both the things can happen. So but looking at them, it is just they are asking which of them are not perfect squares. So हमारा आंसर शुड बी दिस ओनली। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन यू कैन गेट फ्रॉम दिस चैप्टर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच वन अमंग 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर एंड 36 स्क्वायर, सो ये 4 नंबर दिए हैं सेकंड क्वेश्चन में, हैज लास्ट डिजिट 4। सो हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट सेशन में भी देखा था, और अगर आप अपनी गणित प्रकाश में देखेंगे तो पेज नंबर 4 पे भी ये पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज बताई हुई है। तो हमने देखा था द अगर एनी स्क्वायर विच हैज 2 और 8 एज इट्स, मतलब एज नहीं, हाँ एज इट्स यूनिट्स डिजिट, its square will have 4 as its units digit या last digit, whatever you might say that. So इसके अंदर कौन कौन से हैं वो, 64 के केस में वो 4 इंटू 4 बिकॉज 16 होता है। हमें ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है। दूसरा पेन ले लेता हूँ। सो 4 इंटू 4 जो है वो 16 होता है। सो नहीं होगा, यहाँ पे देखो 8 इंटू 8 64 होता है। तो इस फंडामेंटल की भी अगर आप याद नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ यूनिट्स डिजिट देखना है। सो हाँ ये होगा, इसके अंदर भी 292, सो 2 इंटू 2 4 होता है, तो यस ये भी होगा। 36 का स्क्वायर तो 6 इंटू 6 इज अगेन 36, तो ये नहीं होंगे ये दोनों, एंड ये दोनों होंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगेन। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन। तो बच्चों इस टाइप का हमने जो क्वेश्चन करा था हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट सेशन में, अगेन फर्स्ट सेशन में करा था, एंड आप देखोगे पेज नंबर 6 पे ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है।
जो सॉल्व करा हुआ है, और हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व करा था, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप देखोगे वो कह रहा है ये है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 का स्क्वायर, उससे प्रीवियस नंबर का हमारे को स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। सो इस केस में क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन ऐसे करेंगे कि हम इसको n को ले लेंगे 126, ठीक है। इसमें 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन इज करेक्ट। सो n को ले लेंगे हम 126, तो हमारा जो डिजायर्ड नंबर है यानी कि 126 का स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, वो 125 का स्क्वायर होगा प्लस 2n माइनस 1। सो क्या हो जाएगा 125 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 126 माइनस 1 विच इज 125 का स्क्वायर प्लस 252 माइनस 1 विच इज 125 का स्क्वायर प्लस 251। सो ये आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन, दिस वन। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम दिए हुए हैं, आई मीन एक एग्जांपल दिया हुआ और एक ये वाला दिया हुआ है, एंड इनफैक्ट इससे पहले वाले भी। सो you can use reference books suggested by your teachers in your tuition classes, coaching classes, या आपके स्कूल में, wherever you are, I mean whoever you are following. So उनसे आप पूछ सकते हैं। सो प्रैक्टिस के लिए आप रेफरेंस बुक्स यूज कर सकते हैं, बहुत सारी रेफरेंस बुक्स अवेलेबल है मार्केट में अच्छी अच्छी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर whose area is 441 मीटर स्क्वायर। अगेन हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं वो इसी के नाम पे ही है, तो ये यहाँ पे जो स्क्वायर बोल रहा है वो ज्योग्राफिकल स्क्वायर है, सॉरी ज्योमेट्रिकल स्क्वायर है विच इज टॉकिंग अबाउट। सो यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ये हम लोग 5th 6th से पढ़ते आ रहे हैं, इज इक्वल टू साइड इनटू साइड। अब मुझे दिया हुआ है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, तो मैं यहां ले लूंगा 441 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, और मैं लिख लूंगा साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 441। मैंने सिर्फ फ्लिप कर दिया और कुछ भी नहीं करा इसको, दोनों साइड ये इधर ले आया हूं, ये इधर ले आया हूं, लेफ्ट राइट पे, राइट लेफ्ट पे। सो ये क्या आ जाएगा, 21 मीटर वुड बी द आंसर, एज सिंपल एज दैट। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। 5 क्वेश्चन और हैं, वो अभी हम देखते हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने वो रब कर दिया है। सो जिन बच्चों को नहीं आता 441, बिकॉज आई थॉट, मैंने थोड़ा सा शायद लिबर्टी ले ली कि 441 का स्क्वायर रूट निकालने में, तो 441 का जो स्क्वायर रूट होता है, ये 4th क्वेश्चन था, मैं लिख लेता हूँ दोबारा से। सो 441 का स्क्वायर रूट अगर आपको नहीं आता निकालना, तो हम लोग जो हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन से करा था, हम लोग वैसे कर सकते हैं। सो देखो इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर क्योंकि इवन नंबर नहीं है, सो 2 से नहीं जाएगा। सो 4 + 4 8, 8 + 1 9, तो 3 से जाएगा, ये सबसे छोटा जो उसका प्राइम फैक्टर होगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 एंड देन 4 एंड देन 7। सो 1 + 4 5, 5 + 7 12। सो अगेन 3 से जाएगा, तो 4 एंड ये क्या आ जाएगा 12 एंड 49 आ जाएगा। एंड देन 49 3 से नहीं जाता, बिकॉज 4 + 9 13 हो जाएगा, तो 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, हम सबको पता है 7 × 7। तो ये पेयरिंग हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 441 इज इक्वल टू 3 × 3 × 7 × 7। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होती है। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज इक्वल टू 3 × 7। सो
साइड ऑफ स्क्वायर विल बी, अगर हमें सीधा नहीं आता तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, करके दिखा सकते हैं। ठीक है। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स व्हिच इज 4, 9 एंड 10। सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? सो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 4, 9 एंड 10 की। सो देखो इकट्ठे, जैसे हम एलसीएम निकालते थे, अगर आपको याद हो, अगेन एलसीएम हम लोगों ने सीखा था 5th 6th में। सो अगेन 4 एंड 10 दोनों 2 के मल्टीपल्स हैं, तो 2 आ जाएगा, 9 एज इट इज रहेगा, ये 5 हो जाएगा, अगेन 2 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बाद इससे अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा? जो 9 है वो 3 का फैक्टर होता है, 3 का मल्टीपल होता है। सो 1 3 5, सो 3 1 1 5 एंड देन 5 फाइनली 1 1 1, तो हमको 1 तक लेके आना होता है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे बेसिकली, देखो आप 2 एक 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, बट 5 अनपेयर्ड है। सो हम यहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 9 एंड 10 इज इक्वल टू, आप कह सकते हो या एलसीएम कह सकते हो उनको, 2 इंटू 2, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, एलसीएम ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 है। अब सिंस 5 is unpaired, hence we need to multiply 5 here। क्या करेंगे? हम लिखेंगे therefore the smallest square number that is divisible by 4 9 and 10 is equal to यही 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। सो अगर हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 25। सो 4 इंटू 9 इज 36, 36 इंटू 25 अगर आप करोगे तो 36 25 इंटू 36 आपका आ जाएगा 900। सो 900 वुड बी द आंसर। सो 900 का अगर आप स्क्वायर रूट देखेंगे तो उसका स्क्वायर रूट होता है 30, बिकॉज 3 इंटू 3 इज 9 एंड 00। सो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने करा हुआ है लास्ट टू लास्ट क्लास में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6th क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 must be multiplied so that the product is a perfect square. Find the square root of the product. क्या ऐसा छोटे से छोटा नंबर होना चाहिए जिससे ये 9408 को हम मल्टीप्लाई करें ताकि उसका प्रोडक्ट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर अभी नहीं है, एंड जो जैसे ही वो नंबर निकलेगा उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा मैं ये, अभी तक जो आए हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कहूँगा। बहुत ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन दिए नहीं हुए आपकी बुक में, लेकिन प्रीवियस बुक में दिए हुए थे। ठीक है, उसमें भी 3-4 थे, ज़्यादा नहीं थे। बट अगेन मैं आपको बोलूँगा रेफरेंस बुक्स आप रेफ़र करिए, ठीक है, एंड उसमें ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। सो विल सी कैसे होगा ये। सो सॉल्यूशन क्या है? सो इसके अंदर हम क्या करेंगे? हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे जो हम लोगों ने सीखा हुआ है लास्ट क्लास में, और अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन भी वैसे ही करा था। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9408 करेंगे हम, तो यहाँ पे करेंगे 9408
तो 2 जार ये मेरा 4704 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं फिर से 2 से करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 2 3 5 2। फिर से 2 से करूँगा क्या आएगा 1 1 अगेन 1 1 11 हो गया 7 6। फिर से 2 से करूँगा 5 8 8। फिर से 2 से जाएगा बिकॉज इवन नंबर ही आता जा रहा है, सो 2 9 एंड ये 4 आ जाएगा। फिर से 2 से करूँगा क्या आएगा ये अब मेरा 1 4 एंड 7 आ जाएगा। 147 आ गया, तो अब ये 2 से नहीं जाएगा, ऑड नंबर आ गया, तो 1 + 4 5 5 + 7 12। सो 3 का मल्टीपल है ये, सो 4 एंड 9। ठीक है, 4 एंड 9 हो जाएगा। अब अगेन 4 + 9 इज 13। सो ऑल्दो ऑड है लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 7 × 7। तो अब आप देखोगे ये यहाँ पे ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे क्या आई हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन 9408 की आई 2 × 2 कितनी बार है 6 टाइम्स है 5 6 × 3 × 7 × 7। तो अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे ये पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। कौन सा नंबर अनपेयर्ड है? दैट इज 3। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं सिंस 3 is unpaired here, so 9408 must be multiplied so that the product is a square। और वो स्क्वायर क्या आएगा आपका? वो स्क्वायर ये हो जाएगा वो तो नंबर ऑब्टेन हम लिख सकते हैं वुड बी इक्वल टू 9408 × 3। यहाँ पे हम कर लेंगे एक तरह से रफ कॉलम बना के पेज पे 24 3 4 are 12 1 ऊपर गया 28224। सो 28224 हो जाएगा वो नंबर, एंड उसका वो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। सो स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 28224 का स्क्वायर रूट यही होगा। हमने जो अभी फैक्टराइजेशन करी, हम जो पेयर करके रखते हैं 2 × 2 3 बार है इंटू 2 × 3 × 7 विच इज इक्वल टू 2 × 2 4 4 × 2 8 8 × 21 8 × 21। तो ये होगा 21 8 जार आई थिंक 168 होना चाहिए 8, हाँ 168 विच इज आवर फाइनल आंसर। सो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और आएगा तो ये 3 मार्कर आएगा। 2 मार्क्स इसके, 1 मार्क आप ये मान के चलिए, 1 मार्क आपका यहाँ पे लिखने का, एंड 1 मार्क आपका ये प्रोडक्ट आया उसका आपको स्क्वायर रूट निकालने का। सो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज प्रैक्टिस करके जाइए। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7th क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट पार्ट 16 एंड 17, सेकेंड पार्ट 99 एंड 100। सो अगेन मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा हुआ है, लास्ट ईयर की पुरानी एनसीईआरटी भी आप रेफर कर सकते हो, उसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस थे और अभी भी हैं। ठीक है, सो क्या होगा इसका, हमने लास्ट टू लास्ट सेशन में जो फर्स्ट सेशन है उसमें ये करे थे, तो हम क्या ले लेंगे सॉल्यूशन क्या होगा। हम जैसे फर्स्ट पार्ट है
कि 16 और 17 के बीच में हमने देखना है, तो हम क्या करेंगे, हम छोटे नंबर को हम कह देंगे हियर n इज इक्वल टू 16। सो एक फॉर्मूला हमने देखा था कि 2n नंबर्स लाए बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। सो सिंस 2n numbers lie between the squares, so 2 into 16 is equal to 32 numbers lie between the squares of 16 and 17। अगर डिफरेंस पूछा होता तो डिफरेंस के अंदर फॉर्मूला ये 2n + 1 बन जाता, बिकॉज उसके अंदर हम कोई भी नंबर इंक्लूड नहीं कर रहे होते। उस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। सो इंश्योर दैट यू प्रैक्टिस दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अगेन टेकिंग द हेल्प ऑफ रेफरेंस बुक और ओल्ड एनसीईआरटी। सो सिमिलरली सेकंड पार्ट हम यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास जगह है। सो सेकंड पार्ट में क्या करें, तो 99 एंड 100 के बीच में कह रहा है, तो हम कहेंगे हियर n इज इक्वल टू 99, बिल्कुल सामने है। सो सिंस 2n numbers lie between the squares, hence 2 into 99 which is equal to 198 numbers lie between the squares of 99 and 100। सो थोड़ा इंग्लिश पे मत जाना, ठीक है। सो उस तरीके से हम लोगों ने ये सॉल्यूशन कर दिया है, सिंपल येट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आखिर के जो है हमारे 2 क्वेश्चन रह गए हैं, जो हमारे नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं वो हम लोग देखते हैं। सो बच्चों 8th क्वेश्चन क्या है, जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, वो है इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर्स। सो आप ये देख रहे हो 1 स्क्वायर। सो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या है, ये आपकी थोड़ी सी इंक्विजिटिवनेस चेक करते हैं, और ये क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क कर आते हैं कई बार। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप जाओगे तो उसके अंदर इस टाइप के ही चीज़ें दी होती हैं, इस टाइप के ही क्वेश्चंस दिए होते हैं। सो देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली आप देखोगे तो ये 1 इंटू 2 हो रहा है, एक तरह से वो 2 आ गया, 2 इंटू 3 हो रहा है, 6 आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट वाले में अगर आप देखोगे तो 3 इंटू 4 हो रहा है 12, एंड उसके बाद अगला प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वो उसके नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर बन रहा है। सो जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर था, वो अगला नंबर क्या हुआ 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 6 आया था 7। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा 21 का स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, और वो भी बहुत कोई मेजर ऑब्जर्वेशन नहीं है, छोटी सी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, सिमिलरली 9 + 10 का जो है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 हो जाएगा, तो ये 90 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड इसका अगला नंबर क्या हो जाएगा, 91 का स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट इज इट। ये कुछ पैटर्न जो है डिराइव करे हुए हैं, ठीक है, जो लोग मैथ्स के अंदर बहुत डीप लेवल पे जाते हैं उन लोगों ने ये कर रखे हैं पैटर्न्स ऑब्जर्व, उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, सो जस्ट टू चेक योर इंक्विजिटिवनेस, बेसिक्स नहीं है इसमें कोई भी इन्वॉल्व, इसमें सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व है। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। सो इसके अंदर क्या है, आपको एक बारी अपनी जो बुक है उसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है और मैं हाथ से इतना ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा शायद। ठीक है,
सो क्योंकि मैं सिर्फ एक बोर्ड पे आपको करके दिखा रहा हूँ, सो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। ठीक है, सो अगर इसका मैं सॉल्यूशन यही लिख देता हूँ उसको। सो अगर आप देखोगे इस तरीके से छोटे टाइनी स्क्वायर्स क्या है, हम हमारे जो है वो 25 स्मॉल या टाइनी स्क्वायर्स मैं उसको बोलूंगा। आप देखोगे एक इसमें जो आपको रोम्बस या स्क्वायर दिख रहा है आपको, वो क्या है, 25 टाइनी स्क्वायर्स आर देयर। ये जो छोटे वाले हैं, ये वाले, ये हो गए या ये हो गए या ये हो गए, एंड उनके क्या है, 9 rows and 9 columns are there. ठीक है, ये 9 rows and 9 columns क्या हमारे को डिपिक्ट कर रहे हैं, ये डिपिक्ट कर रहे हैं, दे आर द नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर्स। सो अगर आप देखोगे, आप देखोगे, आप कह सकते हो देयर आर 9 large squares in each row and column both। तो हमारे नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर्स कितने निकलाएंगे, हमारे नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर्स निकलाएंगे 9 into 9 which is 81, एंड नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स कितने निकलाएंगे मेरे, ये बेसिकली हर एक में 5 into 5 है, तो आप देखोगे 5 into 5 is equal to 25। ठीक है, सो 25 इसके अंदर एक छोटे, उसके अंदर 5 रोज हैं और 5 कॉलम्स है छोटे छोटे में। सो 25 टाइनी स्क्वायर्स आर देयर एंड 9 रोज एंड 9 कॉलम्स आर देयर, उसके अंदर 9 ये हो गए। सो टोटल नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे इन द पिक्चर, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स हो जाएंगे हमारे 81 into 25 which is 2025, एंड उसका वो कह रहा है राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। तो ये 2025 की हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। सो इसको मैं मिटा देता हूं और 2025 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, वो तो बहुत इजी है हम लोग। अगर मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन देखूं, सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025 अगर हम करें यहाँ पे, तो मैंने पूरा नहीं मिटाया, ये वाला पार्ट जो है थोड़ा सा हमारे लिए विजिबल रहे। ठीक है, सो 2025, 2 + 2 4, 4 + 5 9, सो 3 से जाएगा, ये इवन नंबर नहीं है तो इवन तो जाएगा ही नहीं, तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर जो है जो उसका फैक्टर होगा वो 3 होगा। सो 3 6 आपका होगा 18 एंड देन 22 बचा तो 7 एंड देन 5 फिर से मैं 3 से करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 2 एंड 25, 2 2 4, 4 + 5 9, फिर से मैं 3 से करूंगा तो 9 आ रहा है क्योंकि टोटल उसका, तो ये आ जाएगा 75। अगेन 7 + 5 is 12, तो अगेन 3 से जाएगा ये, तो अब ये आ जाएगा 25। सो 25 अब 3 से नहीं जाएगा। सो हमें पता है 5 5 ज़ा 25 होता है, तो 5 एंड 1, तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। सो और कुछ भी नहीं है, उसको हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। उसने स्क्वायर रूट नहीं पूछा हमसे, हमसे सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन पूछी है उसने। सो राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। सो अगेन दो कॉन्सेप्ट उसने पूछ लिया हमसे। सो इसके अंदर अगेन अगर ये क्वेश्चन आएगा तो अराउंड 3 मार्क्स का आएगा ये।
इस टाइप का क्वेश्चन, केस बेस्ड भी दे सकते हैं इसके अंदर, ऐसे क्वेश्चन कई बार केस बेस्ड आते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये आज के जो हम लोगों ने 9 क्वेश्चंस करे हैं, जो फर्स्ट फिगर इट आउट है आपकी बुक की और इस चैप्टर की, तो वो आपको समझ में आई होगी। इफ यस, if you think I'm adding value to your studies, to your mathematical skills, then please I would just request you to ask your friends to also like and subscribe. आप उनके साथ प्लीज शेयर करिए। थैंक यू सो मच।